Shanti. Welcome all of you to the Values for Life series. ओम शांति वैल्यूज ऑफ लाइफ सीरीज के इस प्रोग्राम में आज एपिसोड 81 है। इससे पहले हम शुरू करें, हम कुछ पल साइलेंस में रहेंगे। So, welcome all of you and welcome to the Values for Life series episode. सभी का बहुत बहुत स्वागत है 81 एपिसोड में। 80 एपिसोड हो गए हैं। ऐसा लगता है हमने थोड़े हफ्ते पहले ही शुरू किया था। समय तो फ्लाई होता जाता है। हम नया साल सिस्टर रिस्पेक्टेड जयंती सिस्टर के साथ शुरू कर सकते हैं। आपका स्पेशल समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आपने एक साल पहले भी आपने कहा था और आपने एकांत पर एक साल पहले भी ऐसे ही हमारे साथ ज्वाइन करा था। हम इसको अव्यक्त मास कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज में, जहाँ पर हम अपनी स्टेज को बहुत ऊंचा उठाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। हमने 2 वैल्यूज चूज करी हैं, स्टेबिलिटी और रेगुलरिटी। तो निरंतरता और स्टेबिलिटी यानी कि हमें ये मदद करती है अपनी अपने परमात्मा के साथ अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए। हमारे को दीदी को कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे साथ कोई कोई नए बच्चे नए लोग भी ज्वाइन करते हैं। दीदी जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं और यूरोपियन डायरेक्टर के रूप में भी ये यूके में अपनी सेवा दे रही हैं। ये बहुत सारे इंटरनेशनल कार्यों में, प्रोग्राम में, क्लाइमेट चेंज का प्रोग्राम है उसमें ये रेगुलरली जुड़े हुए हैं। एक दुबई में था 28 में, और भी ये एडवाइजर हैं काउंसिल ऑफ पार्लियामेंट के, वर्ल्ड रिलेशन के। दीदी जो हैं वो इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस में जो होता है उसमें भी ये डेलीगेट हैं। बहुत सारी इनकी जो हैं, बहुत ही स्वीट हमारी प्यारी दीदी हैं। हमेशा ये अवेलेबल होते हैं, एक ईमेल ही करने की ज़रूरत होती है इससे पहले कि हम सिस्टर क्लाउडिया और एरिक भाई को कहें इनका स्वागत करने के लिए। तो हम इसके लिए पोयम कहेंगे। इस दुनिया के अंदर जो बहुत सारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, पता नहीं क्या होने वाला है, और हमेशा प्रश्न है लोगों की रिलायबिलिटी के ऊपर। हमारे साथ बहुत ही सुंदर वंडरफुल पर्सनालिटी है जो अपनी आवाज से ही हमें दिखाती हैं कैसे स्टेबिलिटी है उनके अंदर। इस दुनिया में बहुत सारी रियलिटी है, और जो फ्रेजिलिटी के कारण ही मानवता जो है वो खत्म हो रही है। आत्माएं अपनी वृत्ति में बहुत कमी को महसूस करती हैं। दीदी जो है वो रूहानी हॉस्पिटैलिटी हम सबको देती हैं। जो आत्माओं की शक्ति कम हो गई है, वो इस भयंकर रियलिटी को, वास्तविकता को देख सकें। वो परम पिता परमात्मा के द्वारा अपनी रॉयल्टी को हम पहचानें, अपने मॉडरेट लिबरेट करें और स्पिरिचुअल पॉवर्टी को खत्म करें एंड कन्वर्टिंग देम इनटू सोवेरेनिटी, यानी कि हम उसको अपने अधिकार में कन्वर्ट करें जो कि फिडेलिटी से भरा हुआ है। अब इसी के साथ में एरिक भाई को कहूंगा कि वो स्वागत करें। बहुत ही सुंदर मैजिक फ्लावर आपका मैं स्पेशल फूल से स्वागत करना हूँ। ये आपके बैकग्राउंड की तरह ही है। आप एक जीता जागता खुद ही फ्लावर हैं। ये तो एक मेमोरी की तरह है जो हम आपको प्यार करते हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम कनाडा में आपका स्वागत करते हैं। हाँ, सारी दुनिया का जो है उसमें हम आपका स्वागत करते हैं।
हम बहुत अलग-अलग जगह से पूरी टीम जुड़ी हुई है, लेकिन एक जो एस्पेक्ट है, And it's जो probably बात where है, you have been source of stability for many of us. जिस तरह से आप And of course, एक I सोर्स inevitably हैं, will not be स्रोत able हैं to say anything स्टेबिलिटी as का और passionate ह्यूमिलिटी because के, I've been मैं शेयर कर with you सकता for हूँ। मैं 40 आपके years. साथ Can you believe that this 40 is सालों the से ही हम एक 19th in साथ my काम early कर रहे हैं। जब मैं 20s? पहली बार And मिला था तो मैं almost 40 अपनी years अर्ली later, 20s में था, I have a और stability that 40 is साल के बाद smiling, enjoying life. हमेशा आप स्थिर And to me, एन्जॉय करते हुए अपने behind me जीवन is a को। picture of a lighthouse, मेरे पीछे which is पिक्चर है in the लाइट ocean. हाउस की, And जो regardless ओशियन के of the अंदर है। strength of the waves and the हम darkness चारों around तरफ us, लहरों the में और lighthouse to me अंधकार is में so निकल रहे stable, हैं, लाइट thanks to हाउस its जो है core. वो एक सा ही It's बना रहता its है। strength. आप वो And लाइट it's हाउस हैं celebratory, हमारे you know, लिए। it's because of मैं someone like महसूस you करता and हूँ of कि course आत्मा Sister Mohini, आपकी your तरह, daddies, और सिस्टर and you मोहिनी, met our दादी founding father, Brahma Baba. और For आप me, I जैसे can ब्रह्मा बाबा look at को my मिले हैं। life मेरे and लिए, मैं say अपने जीवन को देखूँ, stability is not just going through one स्थिरता storm, जो है one event, एक तूफान but से निकलना stability नहीं। overall in the whole स्टेबिलिटी life. का मतलब है कि पूरा So हम when जैसे we जीवन look at देखें, कि our जब हम life, you know, with many देखते हैं अपने decades जीवन को और बहुत behind सारे us, शताब्दी no और matter what, बहुत सारे just डेकेड्स को going देखते in हैं, one direction. तो Sometimes हम because जैसे of एक a few little डायरेक्शन में नहीं here and होता, there, but we थोड़ा ना always been थोड़ा moving हिलता together. डुलता हुआ होता है, And इधर उधर for होता me, हुआ it's जीवन because चलता all of है। you have been inspiring उसमें me as a स्टेबल बनना, lighthouse लेकिन to आप stay हमें एक focused. लाइट हाउस की And तरह whenever हमें we felt sometimes रास्ता दिखा needing रही हैं और हमें to a बता little रही हैं bit कि हमेशा questioning फोकस or कैसे रहना है। questioning my own ability to हम move अपने forward, क्वेश्चन I को remember seeing अपने you आप and की seeing some एबिलिटी को seniors कभी-कभी क्वेश्चन and thinking, करते how हैं, are they doing it? लेकिन You know, आपको how they देखते are हुए और managing. सीनियर्स को And देखते whenever I हुए used to किस तरह complain से about आप having too मैनेज many करते emails, हैं। जब हम they used to बहुत सारी always ईमेल्स के लिए remember, कंप्लेन yeah, but करते हैं, लेकिन Sister हमें Jayati याद has रहता है 100 सिस्टर times जयंती more जो emails than I do, and she's so को तो insightful. मेरे से And 100 one day I asked her, से I ज़्यादा भी understand उनके that पास it's ईमेल always होती that होंगी, और वो anxiety कैसे to one करती day हैं। दादी in जानकी ने every आपको email there is कहा a था human कि being. हर एक And that ईमेल के has पीछे been एक giving me a ह्यूमन lot of बीइंग है। strength to तो answer जिसने मुझे many of बहुत those emails शक्ति दी, because जिससे कि the हम tone अपनी and the प्यार way को I would उस like to ईमेल के really द्वारा भेज welcome you सकते with हैं। my heart, मैं I आपका just अपने दिल say से how बहुत you've स्वागत been करता so हूँ। instrumental in keeping my stability in my life. And जैसे आप मेरी without स्टेबिलिटी souls को like you, बनाए हुए हैं, it would be आपके like जैसी navigating आत्माएँ on the ocean in the night, हमें in the एक night or in the dark without a अंधेरे में, lighthouse. हमें So एक thank you for सागर में being my रास्ता दिखा lighthouse रही for हैं। the last आप 40 years हमारे लाइट and हाउस helping की me तरह find हैं। stability. 40 सालों So से आप मुझे really, रास्ता really दिखा appreciate रही that. हैं, And और this is मैं how we स्थिर make it हूँ। इसी each की and every वजह से episode. And I've बहुत-बहुत seen how आपका much शुक्रिया your अदा करता presence हूँ। stays with me. I remember our आपकी जो last प्रेज़ेंस है little वो मेरे lunch साथ together in हमेशा रहती Festivalin, है। and I've been mentioning to so many people मैं because बहुत many सारे people लोगों से कह रहा था underestimating कि you walked in the room, sat with us, ate like a little bird, हमारे and साथ flew away. हमें And I thought, करते हुए जैसे what's आप going आईं, on? आपने You know, what थोड़ा-सा खाया happened? और एक And बर्ड to की me, तरह, these are the चिड़िया की moments तरह आप that उड़ के चली गईं। become a चिड़िया tangent की तरह ही in my खाया बहुत spiritual कम। life. So thank you for तो ये the हमारा source of एंकर है stability हमारी that you आध्यात्मिक represent जीवन for में, many. So जो I एक can talk about आत्मा आप stability in many ways, आप अब but I want to highlight स्टेबिलिटी how और भी you कई have तरह been से करेंगे। आप source of हमारे लिए stability. एक So from स्रोत my हैं heart, on स्थिरता behalf का। of हम all the अपने अपने Canadians दिल की living गहराइयों से here, सभी welcome कैनेडियन you and फैमिली की Jamia तरफ से Bata. हम आपका You really, स्वागत really mean करते हैं। for our whole life. So thank you हमारे to जीवन में each and every आपका one of you. बहुत-बहुत Peace. महत्व है। हम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा Thank you, करते Brother हैं। Eric. थैंक यू ब्रदर एरिक। हम Welcome, Sister Janti Didi. It's so nice to have you at the beginning of आपके the साथ में year. होते हुए So इस साल की हम yes, शुरुआत it's कर time रहे for हैं। us हम with बहुत stability भाग्यशाली हैं। by having हमारा ये you साल here. जो है वो So I like स्थिरता से to give शुरू you हो। a bouquet हम of आपको ये flower बुके here ऑफ to tell us फ्लावर of देना love चाहेंगे। from बहुत-बहुत all प्यार the हम ones आपको देना चाहेंगे। participating on the family. Of course, हम his सभी brother's आपका rose बहुत-बहुत is more स्वागत करते हैं। important because his rose भाई का रोज़ seem बहुत like प्यारा all है। the flowers here and almost the same color. So, एक but ही we all कलर have का so है। much भाई love का for जो you रोज़ है that वो we बहुत don't ज़्यादा have much सुंदर love है। we can give हम to you because this is जितने our ज़्यादा heart हम speaking फ्लावर्स to you. देना चाहें So दे thank सकते you for हैं। being with ये us हमारे and दिल making का this प्यार year है more आपके stable. लिए। हमारी इस साल को और भी स्थिर बनाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। So थैंक यू before क्लाउडिया we go बहन। on to listening to Didi Jayanti, इससे पहले a few कि हम housekeeping सिस्टर instructions
जयंती को सुने,
थोड़ी सी जो आप इंटरप्रिटेशन आइकन है उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने प्रश्न आप मुझे डायरेक्ट भेज सकते हैं, तो हम जयंती दीदी से पूछ सकते हैं। Thank you. हम दीदी को Om देते हैं। Shanti. ओम शांति। It's true that at the start of the year, ये we सच talk है about the कि subject of हम stability, साल को शुरू करते हैं especially in इस स्थिरता के 2024 साथ, is so जो important 2024 है, ये because we बहुत ही look around the महत्वपूर्ण world है, and we see बहुत all ज़रूरी sorts है। of जब हम crazy चारों things तरफ happening, देखते हैं, which दुनिया में तो we बहुत would सारी say, क्रेजी चीज़ें how हो can रही this हैं। happen to humanity? मानवता को ये क्या हो गया है? जब हम Strange ऐसा things that देखते are हैं going तो on in बहुत the ही world. स्ट्रेंज चीज़ें On हैं one जो पूरी side, दुनिया we में have चल रही हैं। nature in its एक तरफ final नेचर state है at the end of the Iron Age, और and ये on the other कलयुग की जो side, समाप्ति now पर हम पहुँचे horrendous हैं, और events दूसरी that are तरफ being created by बहुत सारे human इवेंट्स mischief जो हो रहे is हैं, जो now कि मानव कर translated रहे into हैं, natural disasters. जिनको हम And नेचुरल 2022 was डिज़ास्टर an नहीं epic कहेंगे। year for disasters, but 2023 जो है वो still, एपिक we रहा नेचुरल expect डिज़ास्टर that के लिए। plenty more will come in 2024. हम And और of भी course, we एक्सपेक्ट began करते the हैं 20 के year करीब with a इस big इस bang, साल an में earthquake in Japan, and बहुत बड़ा subsequently अर्थक्वेक an आया aeroplane जापान में। disaster. एक So एरोप्लेन one डिज़ास्टर thing हुआ। doesn't finish, एक another चीज़ thing नहीं begins. फिनिश होती तो And दूसरी it's शुरू हो election जाती year है। in many और फिर different ये इलेक्शन countries, ईयर है बहुत including सारी the कंट्रीज़ में, US, and the UK, and यूएस में India. और यूके में So और three इंडिया में ये big इलेक्शन ईयर है। democracies sorting बहुत out तीनों what's जो going on डेमोक्रेटिक and कंट्रीज़ हैं, इसमें let's ये watch सब the चल रहा। drama. तो ये देखो And we have ड्रामा to में be कैसा होता very, है। very stable in और our own हमें इन सब awareness and परिस्थितियों में consciousness to स्थिर be able रहना to है, go through अपनी all of कॉन्शियसनेस में these रहना है कि upheavals हमें and इस सब say, हलचल से it's निकलते हुए okay, भी we ये ही understand what's अपने आप में happening. समझना है And so कि I see ओके, how जो हो रहा है stability वो is very अच्छा है, much सही connected हो with रहा है। faith. हम With my जो faith स्टेबिलिटी being है, स्थिरता stable, है, वो निश्चय my से own बहुत ज़्यादा awareness and जुड़ी हुई है। consciousness remains अगर stable हमारा too. निश्चय जो है If अगर my अच्छा faith है, begins तो to fade, as I हमारी see what's स्थिरता going मन on की बनी around रहती me, है। लेकिन then जब हमारा yes, निश्चय my कम हो own जाता है, तो inner स्थिरता state भी of being हिलती-डुलती है। also begins to question and wonder, तो हमारी why स्थिरता am I के ऊपर here? भी What am प्रश्न I आता doing? है कि What हम does the यहाँ पर future hold? क्यों आए, क्या On the कर other रहे हैं, side is भविष्य Baba, में क्या होगा। and Baba keeps reminding और us दूसरी साइड है बाबा, जो whatever हमें it is कहते that's हैं, going on, जो भी just हो keep रहा है, holding my hand. मेरा Follow हाथ the पकड़े stream of रखो। God's instructions, and परमात्मा you'll की जो find that आदेश है, जो that श्रीमत है, power उसका हाथ enables you पकड़े to move रखें, वो forward रूपी हाथ, and और keep आगे going चलते रहें till you और reach your ऐसे ही destination. बढ़ते रहें, तो And so, what अपनी is my मंजिल पर determination? पहुंच जाएंगे। At the लेकिन present हमारी moment, मंजिल क्या my है? ये destination is to अभी reach the प्रेजेंट final मोमेंट है, state of having और settled all karmic या accounts. हम अपनी फाइनल स्टेज Generally, पर when पहुंच people जाएं, जब talk about सारे कार्मिक situations, they अकाउंट say, हम well, सेटल कर I don't चुके know हैं। what sort of जब हम karma I've done. सिचुएशंस को देखते हैं तो कहते हैं And पता to नहीं ये those who कैसे हुआ। understand the philosophy of karma, हम not जैसे the फिलॉसफी cycle कर्मों event की in the गति sense, को, चक्र को we समझते understand हैं। that there's been हम a lot समझते of हैं कि mixture in our behavior. बहुत सारा A मिक्सचर है mixture हमारे of बिहेवियर में, positivity with और negativity, पॉजिटिविटी के साथ darkness बहुत and सारी light, नेगेटिविटी है, both अंधेरे moving के together. साथ रोशनी But भी the है, रोशनी के। darkness was more than तो the जो light. अंधेरा है And वो when we ज्यादा है followed जीवन में लाइट Baba's की जगह। instructions and came to Raj Yoga, जब हम इस it राजयोगा में changed आते हैं and we began तो to हमारा really जीवन understand बदल जाता है। what is light, what is karma, what तो is the लाइट क्या quality है, of karma कर्मा क्या that I है, should be engaged in, and how it is I can continue to move forward किस तरह से to हम that आगे बढ़ final सकते state हैं। where I will have settled all karmic accounts. हम पूरी अपनी Sounds a कार्मिक beautiful अकाउंट story, को, doesn't it? Well, it is, but it's also a reality, not just a story. रियलिटी है, ये स्टोरी नहीं है। Where I stand, I look back at 2023. जब हम I say, 2023 की तरफ thank देखते goodness हैं, that's over and done with. But it's not ये actually. खत्म हो गया, लेकिन Because ऐसा नहीं many है। of the things that have been happening in बहुत सारी 2023 चीजें जो हैं, have जो developed in 2023 में more हुई हैं या हुई, intense way वो in बहुत ही 2024. और इंटेंसिटी And से। so we don't need a crystal ball to predict it. There'll be more natural disasters. इसमें There'll बहुत be more नेचुरल events डिजास्टर होते in हैं। which human beings lose their awareness of what is अपनी humanity, अवेयरनेस को हम खोते because हैं मानवता we're की। sliding very हम swiftly धीरे downhill. धीरे बहुत नीचे You know, उतर when you रहे go हैं। up the जब हम mountain, ऊपर की तरफ it's जाते हैं, slowly, माउंटेन की तरफ, it's तो steady, धीरे धीरे it's जाते hard हैं, work,
लगातार जाते हैं, मेहनत करते हैं और उसमें एंजॉय करते हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन कुछ हो जाता है तो हम जब नीचे गिरते हैं, एकदम से नीचे गिरते जाते हैं और बिल्कुल ही माउंटेन के नीचे हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो हम देख रहे हैं दुनिया इसी तरह से नीचे जा रही है। जब हमें आध्यात्मिक समझ है तो हम ये कहते हैं कि मुझे पता है क्या हो रहा है, मैं समझती हूँ कि क्या हो रहा है और इसका जो महत्व है, उसके कारण है, वो हम ये समझते हैं कि इसके पीछे क्या है। जब आप अंधेरे को देखते हैं और समझते हैं, तो कहते हैं कि ठीक है, हम थोड़ा अंधेरे में हैं और बहुत ही अंधेरा है, डार्कनेस है। हमें पता है कि सूरज उगना ही है और दिन आना ही है। जो भी आध्यात्मिकता के पथ पर चल रहे हैं, मार्ग पर चल रहे हैं, तो हम समझते हैं कि ये जो जो नीचे गिरना है, इसका जो है बहुत ज़्यादा हम अंधकार बढ़ता गया है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। साइंटिस्ट कहते हैं जो हमने सोचा था, जो 50 साल बाद होगा, लेकिन वो कुछ ही सालों में होता दिखाई दे रहा है। ये जो अंटार्कटिका है, बहुत बड़ा है, ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। किसी भी सिनेरियो में हम इसको कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कुछ साल पहले साइंटिस्ट ने कहा था कि हो रहा है, हो रहा है। उन्होंने ऐसा कहा था। बहुत सारी आइस जो है वो चली गई है। तो ये सन जो है वो वापस आ रहा है, ये अंधेरा है। ये सन जो है उसको अडॉप्ट कर रहा है। हाँ जी बच्चे। Understanding that it's actually the movement towards the day. That the dark night will finish very soon and the day will begin. But before the day can begin, I need to keep this flame shining inside all the time. Do you remember the story of King Janak? I'm sure most of you do, but just in case. So there's many stories of King Janak, but the first story is about his search for enlightenment, and then a simple cobbler explaining to him what needed to happen. But the last story is where the king was renowned throughout the kingdom, that he was able to maintain the state of spiritual consciousness on a very high level and experience liberation in life, even though he was still at home in his palace with his family, looking after his kingdom. So how could he do it? How is it possible? And a sage, a sannyasi, wandering around, decided to go talk to him. Came to the palace and he was given access, and he meets the king and says, but sire, how do you maintain that awareness of liberation, even though you have all the trappings of royalty and luxury and responsibility? And the king said, before I explain, I want you to do one thing. I want you to see the palace. And here's a little deepak, a little earthenware lamp with a flame. And this will show you the way. There are many corridors, long, windy corridors, and this will show you the way. But make sure that the light doesn't get extinguished, because you'll get lost and we wouldn't be able to find you. And so the sannyasi took this earthenware lamp and he went through the corridors, and after a while came back and said to the king, what next? And the king says, what did you like about the palace? And the man says, I didn't see anything. I was so focused on making sure that the light didn't get extinguished by the wind, that I didn't see anything at all. I just was focused on this little flame. And the king said, this is how I live my life. I make sure that this light
doesn't get extinguished by anything that's happening out there. And in this way, I'm able to manage to sail through life in that awareness of liberation, Jivan Mukti, life, but a state of liberation. And so that's the story for today. The wind may come, the storms may come, the hurricanes may come, the typhoons may come, and they're getting more and more intense on the external level, but also on the internal level, I think, because it's like the last battle with the negative forces of Maya, illusion, and Ravan, the negative forces that can blow out the flame. There's another song that comes to mind, the story of the storm and the flame. And the flame is tiny and the storm is strong, but the flame wins because the flame says, I'm going to stay alive. I'm going to keep my connection with God. And so, where is my faith? Is my faith in myself? Is my faith in God? Is my faith in my family? Is my faith in the events that are unfolding, the drama of life? And if I manage to maintain faith on all of these different levels, yes, then the light will keep burning brightly and become ever brighter, and I'll be able to show the way to many others also. Because if there's a candle, it's not just for itself. It exists, yes, it's ready to absolutely melt, and the light will shine, and many, many will be guided out of the darkness. And so, beautiful example of letting go of the consciousness of the body and letting that melt away, but keeping this light shining so that I move in the right direction, but also that light can serve many, many others. So what does it mean to have faith in the self? It means to know absolutely that I am a child of God. And of course, many more things than that. But the first step, to know that I am a spiritual being on a human journey, and I've had connections with human beings through my whole journey. But this is the moment, and the only moment, when I can have a deep, strong relationship with the divine and know that I am not of the earth, but I'm absolutely from above. My parent is the divine being, the source of all qualities, the absolute. I am the child of that Father who is the perfect, absolute one. And so I just simply have to remember my origin, who I am and who I belong to. Then I know what it is I need to do. Of course, all of you remember these 3 mantras from Dadi Janki. Who am I? Who do I belong to? And also, what is it that I need to do? And so just coming back to this inner consciousness of who I am and having that faith, and there's immediately superhuman strength. And it is superhuman. Just human beings would never have this strength, but we have access to the one who's the Almighty. And so the supreme power that is available to us gives us that strength to overcome any of the challenges that life may bring. Challenges come from inside, they come from outside, both. And the ones from outside, generally, we can deal with much more quickly than we can with the challenges inside. And then there's the challenges inside, and with the power from the divine, we're able to remove all the negative things that are in the way. And we're able to come back to the awareness of the shining diamond, the beautiful star that each one of us. And every day as we study God's versions, we're reminded of that. And so can I believe that? Faith in myself means to trust that
My original state of being is completely pure and divine. And the instability comes when I start questioning, but am I really originally pure and divine? Maybe that's for somebody else. Maybe it's not for me. But no, each and every one is a child of God. And each and every one has an opportunity to actually come close to God and feel that divine relationship with that supreme being. But not everybody chooses to take that opportunity. And all those who are now connected and are listening, all of us have had this amazing experience of a living, real relationship with the divine. So that stable factor that will never change, no matter how many ups and downs I may have to face, is hugely supportive in carrying me through everything. Even when I'm down, at that moment, to remember that my parentage is the most elite, the highest of all. And I say, okay, a child of the divine has divinity. And so I'm able to not just pull myself out of the darkness, but actually experience help from above so that I'm able to rise above the darkness. And so stability, I think, comes first from this awareness of who I am. And the second aspect of stability, who do I belong to? I belong to the One. In today's lesson, we were hearing this idea of how we came empty-handed and we'll go home empty-handed. And it's an expression that comes in all the different traditions. And even for those who don't belong to any tradition, well, they know that life started with nothing. And finally, when life, and they think of life as this, it'll also end with nothing. But of course, we know that the soul came into this body. It did not have a body. It entered this body that was given as a gift by nature, by drama, by God. And as we journeyed through our life, we became more and more attached to this. And the more we became attached to this, the more unstable we became. Because things kept happening to this. Sometimes it's my eyes, my ears, my teeth, my arms, my legs. Everything goes wrong. And I begin to wonder what's going on. But it's okay. I, the inner being of light, can keep shining no matter what's happening to this. But it's not mine. I cannot guarantee how long I'm going to occupy this. And so while I have it, my job is to be very careful and look after it well, to the best of my ability, to take all the help that's available. But I cannot say that this is mine. It's on loan to me for an unknown period of time. And whilst I have it, I'm responsible to take care of it. But also, the purpose of having this is to be able to do good deeds. And the more I engage myself in good deeds, the greater the power I accumulate within the soul, and the greater the stability I have, so that even though the link between soul and body might become very fragile at times, and many of us had the fortune of connecting with Dadi Janki, and we saw for the last many years, at any moment, it felt as if she was ready to go. The soul really was ready to go anyway, but it just felt that at many times, just a little whiff and the soul would fly away. But she knew how precious it was, and she knew that while she had this costume, she would be able to serve. And so that awareness gave her strength, and she continued and continued until the very last moment. And so although it's not mine, if I treat it well, keeping it healthy and safe,
because I'm a trustee, then it serves me well. But when I go, I leave this, and everything I had accumulated and all the connections I had built up and nurtured carefully through the years, it's all gone. That's it. My final journey is alone. And most people don't know where that journey is going to lead to. They perhaps know that the soul is eternal. Mostly, कि जो आत्मा है वो इटर्नल है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं। 80 लोग ज़्यादा नहीं जानते कि ये आध्यात्मिकता में, क्योंकि 80% से ज़्यादा लोग ये हैं जो हमने अपने को शरीर समझकर आगे चल रहे हैं। तो जब हम आवाज़ें सुनते हैं वो बहुत तेज होती हैं, वो नहीं कहते, लेकिन जब ये शरीर भान खत्म हो जाता है तो फिर सब वो बातें भी खत्म हो जाती हैं। ये हो कि हम कुछ भी नहीं लेकर आए थे, हम कुछ भी नहीं लेकर जा रहे हैं। जब मैं इस यात्रा पर हूँ, अगर हम उस ज्योत को जलते जागती जलने दें, जो भी तूफान आते हैं, मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि मेरी जो आंतरिक लाइट है वो मुझे रास्ता दिखा रही है। मैंने ये देखा है कि हम सभी इस बात में विश्वास करते हैं कि जो भी हम परमात्मा को कहते हैं, जिस भी नाम से बुलाते हैं, जो परमपिता परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता है, ये खाली एनर्जी नहीं है। परमात्मा मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे टीचर हैं और मेरे गाइड भी हैं। जो भी रिश्ता हम परमात्मा के साथ बनाना चाहें वो बना सकते हैं, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। जब बच्चे बड़े होते हैं, जो 7 साल होते हैं, वो बहुत फॉर्मेटिव होते हैं। वो ये स्टेबल फैमिली बैकग्राउंड है। पर बच्चों के लिए माता पिता हम अवेलेबल होते हैं, माता पिता बच्चों के साथ होते हैं और अपने बच्चों की पालना बहुत अच्छी तरह करते हैं। जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो वो ताकि वो स्टेबल रहें। जो पहला साल होता है, जब हलचल शुरू होती है, जो बच्चों के रिलेशन, माँ बाप के रिलेशन जो हैं वो आपस में जब अच्छे नहीं रहते, लेकिन और वही रिश्ता जब बच्चों के साथ में भी अच्छा नहीं रहता, उसमें स्थिरता नहीं रहती और धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। हमारी आध्यात्मिकता में हम सीखते हैं इससे कि हम अपने आप को समझें, उस डिवाइन परमपिता परमात्मा को समझें। ये वो समय है जिसमें हम बदलाव लेके आते हैं, जिसमें कि मैं फ्री हूँ, मैं अपने परमात्मा को समझती हूँ और मैं हो सकता है इमोशनली बहुत कमज़ोर थी। अब मैं परमपिता परमात्मा के साथ आती हूँ, उसके साथ ये अनुभव करती हूँ, उनके प्यार का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ही बल से और ताकत से अपने आप होना शुरू हो जाता है और ये बढ़ता ही जाता है आगे। जब हमारे पास कोई फ्रेंड हो जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हो, वो हमें साहस देता है, बल देता है। इसी तरह हम जब परमात्मा से जुड़ते हैं, हम ये जानते हैं कि मेरा जो दोस्त है वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल है। मुझे सिर्फ एक संकल्प करना है और मेरा संकल्प उस परमात्मा के पास पहुंचता है और जो मदद है वो अपने आप मिल जाती है। तो जो डर है, जो अस्थिरता को लेके आता है, वो खत्म हो जाता है। मैं आज इस दुनिया की तरफ जब देखती हूँ, लोग बहुत हाई पोजीशन पे हैं, उनमें ज्यादा ही डर है। जिनके पास कुछ नहीं है उनमें भी बहुत डर है। तो ये हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज है इससे हम डरते हैं। जब परमात्मा के साथ रिश्ता होता है कि आप
आत्मा तो जो है वो कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा थी, हमेशा रहेगी, और परमात्मा मेरे साथ हमेशा है। जहाँ पर भी आत्मा जाती है तो वो अपने कर्मों को अपने साथ, अपने संस्कारों को साथ में लेकर जाती है। परमात्मा हमेशा मेरी शक्ति और मेरे साहस, मेरे बल के रूप में है। चाहे जीवन में कितनी भी ऊंचाई नीचाई आए, उतराव चढ़ाव आए, कोई भी मुझे हिला नहीं सकता अंदर से। तो इसलिए कोई भी डर नहीं है। डर और स्थिरता, अस्थिरता एक साथ साथ चलते हैं। जब हमारे अंदर स्थिरता होती है, हमें कोई भी डर नहीं होता, हम निर्भय बन जाते हैं। कुछ भी आता है, हम उसके लिए, हमें पता है कि मेरे पास वो शक्ति है, वो पावर है। हमेशा मैं अपने आप को स्थिर रखती हूँ। जिस समय भी हम डर लगते हैं, तो उस बात में हम देखें कि वो हमारा निश्चय कहाँ है। वो क्या मुझे निश्चय अपने आप में है, परमात्मा में है, कि मैंने उस सारे रिश्तों को, अभी सर्व संबंधों की को परमात्मा से जोड़ा नहीं है। जो भी संबंध मैं परमात्मा से जोड़ती हूँ, तो वो हमेशा ही वहां पर है, वो हमेशा ही मेरे लिए है। तो जो स्थिरता है वो बहुत नेचुरल बन जाती है जब हम परमात्मा से अपने रिश्ते को जोड़ते हैं। तो मैं आज क्या कर सकती हूँ अपनी स्थिरता को बढ़ाने के लिए? मुझे इस रिश्ते को और भी गहरा करना है, अपने परम पिता के साथ के रिश्ते को। जो हमारा मेरा पुराना व्यवहार है, जो संस्कार है, जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, मैं अपने क्रोध को खत्म करना चाहती हूँ। कभी कभी सफलता मिलती है और कभी नहीं भी मिलती। और अगर ऐसा ही होता रहता है तो इसका मतलब मैं अपनी स्थिरता को बनाए नहीं रख पा रही हूँ उस चुनौती वाली, समस्याओं वाली समय में। उन समय में जब अगर मेरे अंदर विश्वास हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, लेकिन अगर डर होता है तो हम किसी तरह से रिएक्ट करेंगे, मुझे नहीं पता होता। लेकिन अगर परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है, मैं अपने जो आंतरिक स्रोत है शांति का, मैं उस अभ्यास को बढ़ाते जाती हूँ कि मैं पीस हूँ। तो ये जो धीरे धीरे करके ना रिएक्ट करने का जो व्यवहार है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और वो शांति मेरे शब्द में, मेरे कर्मों में, मेरे व्यवहार में अपने आप आना शुरू हो जाती है। और ये जो स्थिरता है मैं जिसको डेवलप कर रही हूँ अपने निश्चय के द्वारा, वो आगे बढ़ती जाती है। और क्या होता है कि दूसरे भी मेरे ऊपर निश्चय रखना शुरू कर देते हैं। अगर आप अनश्योर हैं किसी बात में कि कोई कैसे व्यवहार करेगा आपके साथ, लेकिन आप बहुत ध्यान रखते हैं और आप उनसे थोड़ा दूर भी रहते हैं, उनसे ज्यादा मिलते भी नहीं हैं, अगर आपको ये होता है कि पता नहीं उनका व्यवहार कैसा होगा, कि जैसे केक है, अगर हम उसको थोड़ा सा भी हाथ लगाएंगे तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हम ऐसे ही देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है इतने अच्छे मूड में नहीं है, वो डिफिकल्ट समय से निकल रहा है। जैसे हम उनके पास पहुंचते हैं, हम उनसे सहयोग की जगह हमें एक्सप्लोजन मिलता है। तो ये सही टाइम नहीं है उस व्यक्ति से अप्रोच करने का। तो हम विश्वास नहीं कर सकते किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसका पता नहीं वो कभी कैसे व्यवहार करेगा, कभी कैसे व्यवहार करेगा। और हम उससे दूर रहते हैं और अपना डिस्टेंस बना के रखते हैं। मैं अपने आप को भी नहीं विश्वास करती कि मेरा व्यवहार कैसा होगा दूसरों के प्रति। तो ये ईगो भी हो सकती है, इसका जो कारण है मोह भी हो सकता है, लालच भी हो सकता है। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि अगर उनका कुछ रिएक्शन है, वो दूसरों के विश्वास को नहीं जीत सकते। अगर हम दादी जी को देखें,
कि हमें उनकी मेमोरीज जो हैं वो कैसे आती हैं, उनकी प्यारी यादें, क्योंकि वो उनकी अंदर वो स्थिरता थी। चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाएं, वो हमेशा एक सितारे की तरह चमकती रहती थी। चाहे कुछ भी हो रहा हो उनके अंदर, चाहे हम हो, चाहे अपने साथ हो, चाहे सर्विस में हो, चाहे देश में हो, वो हमेशा स्थिर रहती थी और हमेशा वो चमक उनके अंदर रहती थी। मैं एक कहानी आपको बताना चाहूंगी। एक ऐसा समय था, 1980s की बात है। बहुत ही नई सर्विस शुरू हुई थी इस देश के अंदर, एक देश में। वहां पर कम्युनिज्म था। जैसे ही वहां पर शुरू हुई थी, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ लोग थे जो जानना चाहते थे कि ये क्या है। जो बहन वहां पर थी वो बहुत ही साहसी थी और उन्होंने सेवा वहां पर कंटिन्यूस रखी। बहुत चैलेंजिंग था, बाहर से ऑफिशियल सिचुएशंस आती थी, लेकिन परमात्मा का जो प्यार था, पैशन था, वो उनके साथ ही था। वो उस ग्रुप को जो है मधुबन लेकर आई। वो 1980 की शुरुआत ही थी। जो पहली कम्युनिस्ट कंट्री थी वहां से वो ग्रुप आया और एक दिन उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि शायद मुझसे गलती हो गई। तो उन्होंने कहा क्या गलती हो गई? उन्होंने कहा कि हमारे ग्रुप में एक जासूस है, वो हमारी क्लास में रोज ही आते थे, हमारे नियमों को देखते थे कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अब मुझे आश्चर्य होता है कि वो अब हमारे ऊपर जासूसी करने आते हैं कि नहीं। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन वो सुबह 11 बजे थे। दादी प्रकाश मणि एक छोटे से गार्डन में बैठी हुई थी, बाबा के कोर्टयार्ड में। छोटा सा एक पैच है बाबा के कमरे के बाहर, तो वहां पर वो बैठी थी धूप में और सब किसी के साथ बात कर रही थी। मैंने इस बहन से कहा कि चलो दादी से मिलकर आते हैं। तो मैं उस गार्डन में गई। मैंने कहा दादी प्रकाश मणि से, आपके पास 1 मिनट है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा श्योर। उन्होंने उस बात को जो वो कर रही थी उसको खत्म किया और मुझे बुलाया। मैं उस बहन को भी लेके गई जो वहां से दूसरे कंट्री से आई थी, उस ग्रुप को लेके। दादी बहुत स्थिर थी और उन्होंने हमें, वो स्माइल कर रही थी। वो जो बहन अपनी बात बता रही थी तो वो स्माइल कर रही थी और उन्होंने कहा क्या? तो अगर वो आपके साथ ही आए हैं तो उनको मधुबन एंजॉय करने दो। तो उन्होंने यहाँ की यात्रा की है, वो चाहे जासूस हैं, वो हमारे साथ आए हैं, ये उनका भाग्य है। क्या उन्होंने कुछ गलत किया है? तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं गलत किया, उन्होंने सब कुछ देखा है। फिर दादी ने कहा तो वो क्या अनुभव करेंगे? वो वही अनुभव करेंगे, प्यार, सच और शांति को ही महसूस करेंगे ना। तो उनको करने दो, जब वो वापस जाएंगे और वही अपने साथ वो लेकर जाएंगे। दादी बहुत बहुत निश्चय था उनका, उनकी सत्यता, और उस बहन को इतनी हेल्प करी कि वो उसी पॉइंट पर आ गई कि एक्सेप्टेंस, स्वीकारता और स्थिरता। फिर वो घर गए। हमें पता, वो सेंटर में नहीं आए। या तो उनकी अपनी ही अवेयरनेस थी चेक करने की, या पता नहीं किसी ने उनको भेजा था, हमें ये नहीं पता। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ और फिर दादी ने कहा हमारे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, बस हम जो है शांति, प्यार, और हम उसको ही तो शेयर कर रहे हैं, यही उसको अनुभव होगा। तो ये ही हुआ। दादी बहुत ही स्थिर थी और उनका निश्चय था
ये परमात्मा का कार्य है और वो ही कर रहे हैं, और उसमें सिर्फ प्यार, सच, पवित्रता ही है और इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो हाँ, तो निश्चय है एक के ऊपर, वो सभी को सपोर्ट देता है। एक का निश्चय होता है, वो दूसरों को भी स्थिर बनाता है। जैसे अगर हम किसी संगठन में हैं, एक व्यक्ति है, उसके ऊपर डर, कोई डरा हुआ है, तो सभी को डर लगना शुरू हो जाता है। वो एक तरह से इन्फेक्शन की तरह फैलता है। लेकिन यदि एक निर्भय है और स्ट्रांग है, तो वो उसकी स्टेबिलिटी चारों तरफ फैल जाती है, सभी को वो स्थिरता पहुंचती है, वो भी इन्फेक्शियस है। यही दादियों ने हमारे लिए किया। एरिक भाई को समझ में आया होगा कि क्या वो अमेजिंग लाइट हाउसेस हैं, और हम सभी को भाग्य है कि हम दादियों के साथ थे, बाबा के साथ थे। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, दूसरों के लिए हम सपोर्ट, सहारा बन रहे हैं। तो निश्चय जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, स्वयं के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, और निश्चय जो हमारी जो आध्यात्मिक परिवार है, इन सब के ऊपर निश्चय। जब हम किसी का बिहेवियर देखते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि एक योगी को क्या ऐसे बिहेव करना चाहिए, तो हमें अपने आप से ये प्रश्न पूछना है कि क्या मैं अपने आप को देखूं, क्या मैं वो योगी हूँ? अगर हम अपने आप से वो प्रश्न पूछते हैं, तो मुझे अपने ऊपर ध्यान रख के मुझे पता हो कि मुझे क्या करना है। दूसरों को नहीं देखना है, अपने नियमों पर, अपने वैल्यूज पर चलना है, और किसी को भी बाहर बाहर से किसी भी चीज कोई हमें हिला ना सके। हम बहुत सारी चीजें परिवार में देखते हैं, तो बाबा हमें याद दिलाते हैं कि जो विशेषता है वो हर एक की परिवार में, कि वो परमात्मा से प्यार करते हैं, तो उसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। परमात्मा का जो परिवार है वो एक ही परिवार है, जिसमें सभी को ये पता है कि परमात्मा कौन है और हमारा रिश्ता उस परमात्मा के साथ क्या है। जो भी कुछ है, जिसके द्वारा वो जो भी वो काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप ऐसी कल्पना करें कि कितनी जन्म हमने लिए हैं, कितने ट्रॉमा से हम निकल कर आए हैं। जब हम व्यवहार देखते हैं, अपने स्ट्रेंज व्यवहार को, कि हम जब सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे लिए दूसरे को के लिए रहम और सहयोग की भावना, प्यार की भावना होनी चाहिए। उसमें हम सिर्फ साइलेंट रहकर अपनी शुभ भावना, शुभकामना रख सकते हैं, या बहुत ही प्यारा छोटा सा आवाज बात कर सकते हैं, नम्रता के साथ समझ सकते हैं उन बातों को ज्यादा। जो भी हमें मदद उनको चाहिए वो हम दे सकते हैं, कि क्या मैं स्थिर हूँ अपने निश्चय में। जो भी बात उनको मदद कर सकती है वो मैं उनको दूं। क्यों कभी कभी स्ट्रेंज बिहेवियर होते हैं, उनको अच्छा व्यवहार की आशा होती है, वो मेरे अंदर डाउट ना लेके आए। मुझे पता है कि ये स्कूल है, एक ही टीचर है, सब एक ही लेसन है, एक ही पढ़ाई है, सब वो ही पढ़ रहे हैं, सब कुछ सेम है। तो हर स्टूडेंट होता है, वो अपने अपने इंटरेस्ट और यथाशक्ति उसको धारण करता है, पढ़ता है। किसी के अंदर बहुत ही कैपेसिटी होती है, लेकिन उनका इंटरेस्ट दूसरी चीजों में होता है। कुछ होते हैं जिनका कैपेसिटी कम होती है, लेकिन उनका इंटरेस्ट चाहता है, तो वो क्षमता बढ़ती जाती है। किसी को भी हमें बॉक्स में नहीं डालना चाहिए कि वो ऐसे हैं। हमें आज वो उस बॉक्स में है, लेकिन क्या पता वो कल बॉक्स से बाहर निकल कर ऊंचा उड़ना शुरू करें। मेरी अच्छी शुभ भावना, शुभ कामना, और जो मेरी फेथ है उनको, उनके अंदर, वो उनको मदद करेगी उस बॉक्स में से निकलने के लिए। तो मुझे वो करना है, जो करना चाहिए, जो मुझे करना है, और सपोर्ट करना है, और परिवार में निश्चय
हम उसको And that बढ़ाना brings है a lot आगे, of और stability. जिससे क्या होता है कि बहुत ही But that स्थिरता inner आती है, vulnerability और is where आंतरिक में अवस्था our में भी mind मेरा can मन, get a storm of questions and कि मेरे मन wandering में किसी thoughts. तरह के A प्रश्न, stable mind व्यर्थ means संकल्प ना आए। having our स्टेबल mind मन का मतलब focused मन and मना भाव, focused on कि God. मैं अपने सारे थॉट्स को, Stability अपने means विचारों को परमात्मा की one तरफ minute I'm फोकस कर here, the सकती हूँ। next minute I'm there. अस्थिरता Can I मतलब एक just मिनट में stabilize वहाँ my में thoughts यहाँ, and और calm them दूसरे मिनट and में I'm यहाँ missing हूँ, out on और the मैं बहुत highest कुछ gift मिस the कर whole जाती हूँ जो cycle, परमात्मा ने, the जो इस गिफ्ट relationship हमें with दिया है, God. परमात्मा के साथ And जो so रिश्ता है, मैं I उसको मिस have to कर find a जाती way हूँ। तो to हमें make एक it तरीका work. My निकालना mind is होगा still जिससे working हम around अपने with मन को स्थिर रख negativity सकें, or और waste किसी तरह or की even नेगेटिविटी, overthinking, वेस्ट but और really इवन साधारण विचार I भी take हमारे my मन में thoughts आए, in terms of पवित्र I am शुद्ध विचार okay. हमारे मन में And a आए very कि nice मैं एक comment दिव्य आत्मा हूँ, by और Karen मेरे अंदर Harrison बहुत this ही, morning. जो हमने बहुत आज Someone सुंदर asked, विचार सुने। does किसी God ने know प्रश्न everything पूछा about science? कि परमात्मा सभी क्या Very इस sweet साइंस को answer. जानते हैं, लेकिन And I उसका जवाब thought, why परमात्मा do ने I दिया। need to know everything about परमात्मा ने science? क्या कि मुझे It's not साइंस my को job. जानने की क्या जरूरत है, ये It's मेरा not कार्य your तो duty नहीं है। here. मेरा तो कार्य है I'm तुम here to सबको do my पावन job. बनाने के लिए, मैं अपना कार्य करने And के लिए yes, यहाँ पर हूँ। God और knows what हाँ, is परमात्मा necessary जानते for हैं me to कि know. क्या जरूरी He है knows उनके what's in लिए my करना। mind. He knows उनको what's in पता my है heart. मेरे मन में क्या He है, knows मेरे my दिल में past. क्या He है। knows my present. वो He हमारे knows my future. हमारे पास्ट, फ्यूचर, And it's प्रेजेंट very सभी कुछ personal. जानते हैं, And yes, और of ये course, बहुत He knows पर्सनल है, the whole story of और वो the पूरी world and the कहानी को universe. जानते हैं, इस दुनिया And की, that's true. But इस विश्व की He पूरी knows कहानी को me जानते हैं। वो personally. मुझे जानते हैं, And पर्सनली personal जानते हैं। relationship is the जो one मेरा in which I पर्सनल can find रिलेशन है, constant support and help. जिसमें मुझे Listening लगातार to God सपोर्ट more और deeply. मिलता है And परमात्मा का, so जो मुझे चुनौतियों में आगे faith निकाल कर in लेके family, जाता है। just like तो God has निश्चय faith अपने in me परिवार में, जैसे when I started my journey, जैसे or even as I'm परमात्मा को मुझ embarking में on the निश्चय journey. है, इसी तरह मेरा निश्चय परिवार Sometimes के it's been a अंदर। bit of a roller coaster. कभी कभी हमारी यात्रा जो God है is वो ऊपर good नीचे भी होती in है, me, लेकिन is परमात्मा का consistent निश्चय मेरे अंदर and कि वो stable. हम स्थिर स्थिर हैं, God is कांस्टेंट always हैं। there to give me परमात्मा support. हमेशा मेरे So I साथ take हैं, हमें my सपोर्ट करने के लिए, dual-integer सहारा बनने faith. के लिए। I've क्या मैं भी received उसका, so much मुझे so मिला far, तो बहुत कुछ and है, God needs मुझे nothing बदले in में क्या return देना है, from लेकिन me. परमात्मा को तो But what कुछ I चाहिए can नहीं। do is to मैं क्या कर give सकती हूँ? others the return मैं दूसरों of को what I ये have जो received. मुझे मिला है, मुझे So मदद मिली है, just वो मैं as God दूसरों had को भी faith दूं, in दूसरों me में भी बांटूं। through my जैसे stable, परमात्मा में can I have परमात्मा को faith मेरे in में others निश्चय है, उन्होंने so मेरे में that स्थिरता my लाए हैं। stability क्या मेरा can निश्चय भी flow in दूसरों में them हो just सकता like है? तो stability उनके was, अंदर भी वो and स्थिरता be और able निश्चय to हम carry लेके on. आ सकते हैं, वो भी And of अपनी यात्रा course, में we've आगे बढ़ already सकते हैं। talked, but और दोनों so सब्जेक्ट जो हैं very वो बहुत important बहुत at this इम्पोर्टेंट time. है इस समय में। Do I truly believe that क्या मैं everything वास्तव that में happens विश्वास within the करती हूँ drama कि जो कुछ होता है is ड्रामा में benevolent, कल्याणकारी है, is beneficial? सबके भले के लिए हो रहा है? When I believe that, जब हमें ये विश्वास then होता है, as scenes unfold, निश्चय होता है, तो सारी I will बातें have खुलती जाती stability. हैं, और हमारे अंदर जो Even स्थिरता है seeing वो the आती scenes जाती far है। away, जो हम दूर के सीन भी देखते wildfires हैं, somewhere, whether it's कहीं पर floods जैसे somewhere else, आग लगी हुई whether है, it's insane killings going on. कहीं पर कोई मारकाट One हो level रही है, लेकिन एक is लेवल पर out हम, there. I'm not बाहर है वो, personally involved. मैं तो वहां पर Maybe पर्सनली हूँ भी नहीं। personally involved with someone, a few, or something. मैं But कुछ हो maybe it सकता है could be पर्सनली me. किसी के साथ But generally जुड़ी हुई speaking, हूँ। when we're seeing things happen at जब a हम चीज़ों को distance, देखते or हैं दूर even in से our own होते हुए, country, but it's not touching me लेकिन मुझ personally, में हो सकता है उस कंट्री में भी we हूँ, can be लेकिन वो मुझे stable and टच say, नहीं कर, हम उसमें स्थिर रह let सकते me हैं। meditate, let me हम send good मेडिटेशन wishes and करते हैं, अच्छी nice light वाइब्रेशंस and love, भेजते हैं, and maybe that will परमात्मा help के them. प्रकाश और प्यार को But उनके what is पास more भेजते हैं। challenging is if we जब stay ज़्यादा चुनौती personal क्या in होती है our कि जब belief. हम वहाँ पर Now, पर्सनली my son मौजूद हों, जैसे मेरा, is there where I know there's a कि जैसे wildfire, कोई कहे कि मेरा and बेटा it's वहाँ जंगली my फायर में responsibility है, to be वाइल्ड, trusting. मैं And so I try to रिस्पॉन्सिबल हूँ, find मैं out where ट्रस्टी हूँ, he is
तो मैं कोशिश करूंगी कि वो कैसा है, कि क्या वो उस रास्ते पर है जहाँ पर आग है, या वो अलग है उस कंट्री के। मे भी हो सकता है कि वो उस आग में हो लेकिन वो सेव है, किसी न किसी ने उसको मदद की है। तो मेरा काम तो है, मुझे पता लगाना है कि वो कैसा है। लेकिन जो वेस्ट थॉट मेरे मन में चलती है, और वो जो हम एंजाइटी, एक घबराहट अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, वो दूसरों उसके पास भी पहुंचती हैं। तो मेरी जो अस्थिरता है, क्योंकि मेरा पर्सनल अटैचमेंट है, मोह है, मैं उसकी सेवा नहीं कर रही और किसी भी तरह से मदद नहीं कर रही जो एंजाइटी के थॉट्स पहुंच रहे हैं। ये तो एक उदाहरण था। जब भी कहीं कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होती है, कोई मोह होता है, तो हम रिएक्ट करते हैं। क्या उस पल में मैं एक साधारण तौर पर स्वयं के भीतर जाके परमात्मा के साथ जुड़ के और बहुत ही परमात्मा का प्यार और लाइट, शांति उसकी तरफ भेजती हूँ। खाली उसको ही नहीं, सभी को, बस थोड़े सेकंड्स के लिए परमात्मा से जुड़ी हुई हूँ कि परमात्मा की जो लाइट है वो वहां पर पहुंचती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब जब यूरोप में लड़ाई शुरू हुई थी, किसी ने हमें आकर के हम मेडिटेशन कर सकते हैं, क्या हम उस पर्टिकुलर कंट्री में परमात्मा की लाइट को भेज सकते हैं? तो और बात की कौन सी वॉर और लड़ाई जो दूसरे विश्व में चल रही हैं, वो हेडलाइंस में नहीं है। किसी और बात को जो है वो न्यूज़पेपर में दिखाया जा रहा है, उसमें आ रहा है। जो भी न्यूज़ में है वो फोकस में वो बदलता जाता है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि हर तरफ जरूरत है सहायता की, मदद की। जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, अफ्रीका में भी लड़ाई चल रही हैं, एशिया में भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, वॉर है वहाँ पर भी। कभी कभी हमें पता लगता है, कभी कभी नहीं पता लगता, साउथ अमेरिका। लेकिन हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम वहां पर परमात्मा की लाइट को भेज रहे हैं। लेकिन वो 30 सेकेंड्स के लिए किया, मैं फिर परमात्मा से जुड़ती हूँ और लाइट और परमात्मा उस जगह पर भेजती हूँ, और उसके बाद उससे भी मुझे ऊपर उठकर परमात्मा से जुड़ के और लाइट जो है, परमात्मा की लाइट और प्यार पूरे प्लेनेट को भेजना है, पूरे ग्रह को, पूरी धरती को। एक जो हम स्पेसिफिक प्रैक्टिस करते हैं, जब हम अपने आप से अलग होते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, अनुभव करते हैं अपने कि हमने लाइट का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, ऊपर उठते हैं, प्लेनेट से ऊपर आते हैं और धरती के ऊपर आते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, और परमात्मा से जुड़कर परमात्मा की लाइट, माइट, शक्ति, प्यार सभी को भेजते हैं। तो ये मनसा सेवा हम मन के द्वारा सभी के लिए करते हैं। इसको करने के लिए हमारा मन बहुत पवित्र, साफ, स्वच्छ होना चाहिए कि हम परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट बनकर सभी के लिए वो शेयर करें। हम ऐसा नहीं कि एक या दो से जुड़ते हैं या हमें जुड़े हुए होना चाहिए। हम परमात्मा की संतान होते हुए, सभी के साथ जुड़ते हुए, लेकिन किसी भी एक से हम जुड़े हुए ना हो। तो वो स्थिर अवस्था जो है जिसमें हम परमात्म सेवा कर सकते हैं, जो हम अभी कर सकते हैं, इस समय कर सकते हैं। हमने बातें सुनी हैं, समझी हैं, देखी हैं कि समय अब है। ये वो समय है जिसमें सभी आत्माओं को परमात्मा के प्यार और मदद की जरूरत है।
किसी भी पूरे मानवता की हिस्ट्री में देखा जाए, यही वो सबसे ज़्यादा समय है। मेरी स्थिरता, मेरे विचार, मेरा भाव, मेरी भावनाएं, मेरी बुद्धि, मेरी जो मन की अवस्था है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करती हूँ, तो मैं परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट बनकर सभी काम ये कर सकती हूँ। नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। हिलता हुआ मन, इंटेलेक्ट और दूसरे आकर्षणों में फंसी हुई है, इधर उधर भागती है, तो फिर वो कार्य नहीं करेगा। तो हम परमात्मा से जुड़ नहीं पाएंगे, अपने लिए भी शक्ति नहीं ले पाएंगे। मैं एक और बात जो कहना चाहूंगी कि जो अस्थिरता है वो पिछली बातों को सोचने से आती है। मैंने ये किया, ऐसा नहीं हुआ, मैंने दूसरे को मदद करी लेकिन उन्होंने वो शुक्रगुजार नहीं थे, ऐसा किया तो ऐसा हुआ। तो ये बहुत सारी बातें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं हमें, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें क्या करना है। मैं एक परिस्थिति देख रही हूँ, व्यक्ति को देख रही हूँ और मेरे अंदर वो पुरानी बातें याद आ रही हैं, वही भावनाएं फिर से क्रिएट हो रही हैं और वो मुझे हिला रही हैं। मेरा मन जो है वो हिल रहा है। कैसे मैं कर सकती हूँ, इसका क्या मतलब है करने का, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? और मेरी बुद्धि भी इधर उधर भाग रही है। मेरी बुद्धि भी उधर अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है। वो फोकस नहीं कर पाएगी परमात्मा के ऊपर। तो इसलिए अगर पास्ट की मेमोरी आती भी हैं, मुझे ये देखना होगा कि मैं समझूं उस बात को, कैसे मैं उन यादों के साथ डील करूं। मैं उनसे कुछ सीखा है, लेकिन वो मुझे अब हिला नहीं सकते। एक पल था जिसमें दादी ने कहा, तुम मन का ध्यान रख सकते हो, बुद्धि का ध्यान रख सकते हो, लेकिन कोई ना कुछ आपको गिरा देती है। कोई ना कोई याद ऐसी आती है और आप गिर जाते हो। सुनते हो, देखते हो, जो एक ट्रिगर होता है, वो पुरानी सारी चीजें दुख वाली बाहर आ जाती हैं। जैसे मेरे मन को मुझे साफ करना है ताकि वो शक्तिशाली हो, स्थिर हो, मुझे अपनी बुद्धि को बहुत साफ करना होगा कि बुद्धि जो है वो हमेशा चमकती रहे, वो दिव्य हो, तो वो परमात्मा को समझ सकेगी। इसी तरह से जिसने मुझे कभी दर्द दिया हो या तकलीफ दी हो, मैं उसकी तरफ नहीं देखना चाहूंगी इस समय। अब समय है उठकर खड़े हो देखने का। क्या मेरे अंदर अभी भी दुख की वो यादें हैं, वो मुझे हिलाती हैं। माया, जिसको हम मायावी कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं, माया हमेशा हमें ढूंढ लेती है, पकड़ लेती है। मैंने इस बात को बहुत दिन से नहीं सोचा या पता नहीं किया, लेकिन माया को पता है, लेकिन वो बात अपने आप आ जाती है। परमात्मा हमारे साथी हैं हमेशा, और मैं साक्षी दृष्टा हूँ, स्वयं को देखने वाली। इस बात को मुझे अब ये समझ में आती है। 2 साल पहले, 1 साल पहले जब ये हुई थी, उसने मुझे दुख और दर्द ही दिया था। फिर अब उसको बार बार उखेड़ने की, याद करने की क्या जरूरत है? और अब वो फिर से जाग गई है कोई परिस्थिति की वजह से। नहीं, मैंने खुद ही पुरुषार्थ किया है और जाकर मैं उस बात की तरफ पहुंच गई हूँ। तो मैं देखती हूँ कैसा हुआ, क्यों हुआ,
और मैंने ऐसे रिएक्ट क्यों किया उस समय। In hindsight, I can see the lessons I can learn from it. अब मैं देख सकती हूँ कि मुझे क्या लेसन, क्या पाठ उससे भरना है, सीखना है। मैंने उससे डील कर लिया, अब वो चली गई। लेकिन अब से 20 साल बाद उसके बारे में सोचना, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं आज मुझे पता है जो कार्मिक अकाउंट था मेरा, जिसकी वजह से वो सब हुआ, वो सेटल हो चुका है। और अब मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है। अब मुझे परमात्म प्यार लेकर के उसको हील करना है, ताकि वो मुझे बार बार डिस्टर्ब ना करे, मुझे बॉदर ना करे। अब मैं उसको गुड बाय कहती हूँ, ताकि वो बार बार इंटरफेयर ना करे मेरी। लेकिन अगर मैं दुख को लेकर चलती हूँ अपने अंदर, मैं परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकती, दूसरों की खुशी का कारण नहीं बन सकती। मुझे ये स्टेबल लाइट हाउस बनने के लिए मुझे परमात्मा का प्यार दूसरों को तक भी पहुंचाना है। लेकिन अगर मैं खुद ही दुख में हूँ, तो मैं दूसरों को कैसे परमात्म प्यार का एहसास करा सकती हूँ। तो ये सफाई और स्वच्छता की जरूरत है, ताकि आत्मा जो है वो चमक सके। परमात्मा से जुड़ के ही हम कर सकते हैं, ताकि जो आधार है वो बहुत स्ट्रांग बन सके, वो मुझे हिला ना सके। बाहर के तूफानों को देखते हुए भी मैं हिलूं ना। ड्रामा आगे जा रहा है, ड्रामा आगे चलता ही रहेगा। सच, प्यार, जस्टिस। लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि क्या, किस बात से मुझे निश्चय आता है। जो परमात्मा ने जो मुझे दिव्य साक्षात्कार कराया है, बताया है कि नई दुनिया, सुंदर दुनिया आ रही है, कोई प्रश्न ही नहीं है, आशावादिता नहीं है कि वो रियलिटी है। वो हमारे लिए नई दुनिया इंतजार कर रही है कि हम तैयार हों और वहां पहुंचे। जितनी जल्दी हम तैयार होंगे, वो नई दुनिया उतनी ही जल्दी आ जाएगी। और अब मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ कि अगर कोई प्रश्न है तो। Wonderful, Didi. Thank you so बहुत ही much. सुंदर And, दीदी, थैंक यू, we'll आपका take the शुक्रिया। first question related to your हम last पहला comment प्रश्न on लेंगे Mansa जो Seva आपका serving the कमेंट था mind. And then मनसा we'll सेवा speak के about ऊपर, karmic accounts. और आपने So the कार्मिक question अकाउंट के is, बारे में भी बात की है। what is the proper method to do service क्या to the सही mind as तरीका Mansa है Seva मन से person? सर्विस करने का। Someone's asking that I कोई have पूछ रहे recently हैं कि for one of मैं my इसको close कर रही friends. हूँ अपने I've been फ्रेंड के doing लिए, this regularly for last मैं 2 to 3 इसको weeks, but he's in the 2-3 हफ्तों hospital से and कर रही हूँ। वो ICU है. हॉस्पिटल में ही है, He's not improving, he's वो deteriorating. इम्प्रूव नहीं कर रहा, So am I और वो और responsible ज़्यादा for उनकी हालत also खराब हो रही है। क्या मैं more उसके karmic लिए, accounts क्या मैं और ज़्यादा and कार्मिक doing this अकाउंट service कर रही whereby हूँ, the person is deteriorating? और वो व्यक्ति तो ठीक नहीं हो रहा। मैं ये नहीं सुनती, उस आत्मा का मैं नहीं जानती। मुझे कहानी नहीं पता पिछले जन्मों की और आगे वाले, लेकिन प्यार से आध्यात्मिक सपोर्ट के लिए मैं कहूँगी, अपनी अच्छी भावनाएं भेजूंगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिर्फ साधारण तरीके से प्यार, अच्छी भावना अपने उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अपने मन में रख के उसके लिए वो पवित्र भावनाएं भेजें। हम परमात्मा से जुड़े रहें, और सारी लाइट जो है पूरी दुनिया में फैल रही है। लेकिन तो मेरा खाली पर्सनल रिलेशन उनसे एक ही व्यक्ति से है। हाँ, मुझे सेवा करनी है, जिनको मैं जानती हूँ उनको मुझे प्यार देना है। लेकिन सिर्फ अगर मैं उसी पर फोकस करूंगी तो इसका मतलब मेरा पर्सनल रिश्ता है, इसीलिए मैं कर रही हूँ। मैं अच्छी भावना, शुभ भावना, शुभकामना उनके लिए भेज रही हूँ, और परमात्मा के नीचे मैं हूँ, और सभी को मैं वो
बहुत बहुत ऐसे होंगे जो इसी अवस्था में होंगे। तो ये बहुत, इसको हम पर्सनली ना लें, सभी के लिए जो उस आत्मा की डेस्टिनी है वो ही उस हिसाब से ही। लेकिन अगर वो आत्मा छोड़ती है शरीर तो भी ठीक है, लेकिन मेरी जो शुभ भावना, शुभकामना उसके साथ हमेशा ही हो। जो भी उनका अगला जो भाग हो जीवन का, वो बहुत ही शांत पूर्वक हो और प्रेममयी हो। उनकी चाहे आगे की भी यादा हो। आप फल की इच्छा ना करें कि क्या होगा। जो आपको करना है वो आप करें, लेकिन वो जो भी होना है वो ड्रामा में निश्चित है। और अगला प्रश्न है कि काम पर, मैं अपने काम पर बहुत स्थिर रहती हूँ, लेकिन लोग मुझे ग्रांटेड लेते हैं तो मैं रिएक्ट नहीं करती। तो वो कभी वो मेरे पर प्रभाव नहीं होता कि ज़्यादा कार्य उसको दे दो करने के लिए। वो कहती हैं कि मुझे डोरमेट की तरह ट्रीट किया जाता है, कि स्टेबिलिटी की वजह से ऐसा होता। स्पिरिचुअल अथॉरिटी और टेकन ग्रांटेड और स्थिरता में फर्क है। जो मुझे सही तरह से कार्य करना है वो मैं, अगर मुझ पर एक्स्ट्रा डाला जाता है, अननेसेसरी है, मुझे हफ्ते जो भी मेरा मैनेजर है और उनको एक्सप्लेन, मैं ये कहूँ कि मैं इतना ही कर सकती हूँ, मुझे और भी कार्य करना है, तो मैं ज़्यादा समय और नहीं निकाल सकती एक्स्ट्रा काम करने के लिए। यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं बहुत अच्छी तरह से इसको करूँगी। मेरे लिए और भी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। आप बहुत शांत हैं, लेकिन आपका मन बहुत शांत है, लेकिन आप बता सकते हैं वो रियलिटी को बहुत अच्छी तरह से, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपको कोई भी ग्रांटेड ना ले। और कोई पूछ रहा है कि मैंने अभी अभी ब्रह्मा कुमारी को ज्वाइन किया है, और जो सुबह सुबह का अमृत वेला होता है वो बहुत चैलेंजिंग है, खासकर विंटर में। सुबह 4 बजे उठने से पहले, ज़्यादा कि मैं 5 बजे उठ जाऊं, जब मैं सेंटर पे जाता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि आप उतना सपोर्ट नहीं ले मिलेगा परमात्मा का जितना मिलना चाहिए। सबको अपने अपने लिए स्वयं ही देखना है। जो क्वालिटी है योगा की वो सुबह बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उस विशेष टाइम में हम परमात्मा की उपस्थिति और उनकी मदद और उनका प्यार को महसूस करते हैं। 5-6 बजे वो इतना ज़्यादा नहीं होता। बेस्ट टाइम जो है वो 4 बजे है सुबह। क्या मैं अपने टाइम टेबल को उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ताकि मैं अपने शरीर को भी आराम दे सकूं और अमृत वेला भी मेरी प्रायोरिटी हो। मुझे उस तरीके को निकालना होगा कि अगर आप अपनी दूसरी ड्यूटीज के साथ किस तरह जगल कर सकते हैं। आप आराम से सोएं भी, नींद भी पूरी करें और आप वो अमृत वेला भी कर सकें। तो आप अपनी अपनी दिनचर्या में देखें। और एक प्रश्न है सेवा के बारे में। वो कह रही हैं कि मैंने कुछ पैसे बचाकर रखे हैं अपने बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी जाने के लिए, लेकिन लॉट्स ऑफ प्लान मेरे सर्विस के लिए भी हैं और मैं दूसरी कंट्री में जाना चाहती हूँ, सेवा करना चाहती हूँ, कि हर चीज को मुझे सेंटर में लगाना चाहिए, या वो पैसा जो है मुझे अपने बच्चे के लिए रखना चाहिए। किस मैं इसमें सेवा कर सकती हूँ इस फाइनेंस के द्वारा। मेरा जो अनुभव है, अगर मेरा फैमिली है, परिवार है, जो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरा परिवार है। मुझे अपने परिवार का पहले ध्यान रखना है, वो मेरी जिम्मेवारी है। और सर्विस जो है, समय, मन और पैसा, जो भी शक्ति मेरे पास है, पूरा परिवार को अपने देखने के बाद, लेकिन अगर मैं साफ दिल से करती हूँ, प्यार से करती हूँ, तो परमात्मा जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
for what I think is service and neglect लेकिन मैं अपने my फंड्स को that's going to वहाँ पर take सर्विस the करती burden हूँ, I carry. वहाँ पर देती हूँ जहाँ पर जो, और बच्चे को नेग्लेक्ट करती हूँ, तो एक कार्मिक अकाउंट बनता है कि सेवा मुझे करनी है। तो वो सेविंग पता नहीं कितनी देर तक रहती है। तो 5 साल में मेरा बच्चा सही में पढ़ना चाहता है और वो बहुत ज़रूरी है। मैं सभी सर्विस कर सकती हूँ एक ही जगह पर, मुझे दूसरी जगह नहीं चाहिए। मुझे अपने दिल से प्यार से सेवा एक ही जगह पर करें। और लोग आ जाते हैं तो वो आप दूसरी जगह पर सर्विस करते हैं, तो फिर वो डिजायर मेरी हो जाती है, मैं मेरी इच्छा हो जाती है। तो वो निष्काम अव्यभिचारी सर्विस नहीं हुई ना। तो हमने लंदन में अलग अलग जगह सर्विस शुरू की थी। हमारे पास 2 छोटे से कमरे थे। जिन्होंने हमने सेवा की, उन्होंने मदद की, और कितना ज्यादा जो है भरपूरता हो गई है। मुझे सिर्फ नहीं करना कि मैं अपने बच्चे को तो पैसे नहीं देती पढ़ने के लिए और सेवा में लगाती हूँ। तो बाबा ने ये नहीं कहा इसको नहीं, जो आपके पास एक्स्ट्रा है उससे आप सेवा कर सकते हैं। जो और हैं वो जुड़ते जाएंगे और वो सेवा करेंगे, और ज्यादा जगह पर सर्विस अपने आप ही शुरू होगी। तो जहाँ पर आप हैं। और एक और प्रश्न है, जब उन्होंने ये प्रश्न कहा तो ये फनी है। वो कह रहे हैं कि मैं स्थिरता के बारे में सुन रही हूँ पिछले 1 घंटे से, लेकिन मुझे महसूस होता है अगर लाइफ में अप्स और डाउन्स नहीं होंगे तो जीवन बहुत बोरिंग हो जाएगा। अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो बाहर है, लेकिन मैं अपने मन में ना लेके आऊं। नाव जो है वो पानी में है, पानी नाव में नहीं है। लेकिन पानी जब नाव में आ जाता है तो प्रॉब्लम है। तो अप्स एंड डाउन्स तो हमेशा जीवन में होंगे। स्थिरता का मतलब है कि मैं अपने परमात्मा से जुड़ी हुई हूँ और ज्यादा से ज्यादा परमात्मा को जानने में और अपने आप को जानने में मैं समय लगाती हूँ। बहुत ही सुंदर। एक लास्ट प्रश्न देखता हूँ, बहुत लंबा प्रश्न है, मैं इसको छोटे करके पूछता हूँ। एक आत्मा है, वो पूछ रही हैं, वो माइग्रेंट्स को बहुत सपोर्ट कर रही थी। वो फोटोज देखती हैं, उसमें आते हुए जो इलीगली आ रहे हैं कंट्री में। मैं लगातार ये कार्य कर रही हूँ, लेकिन तो ये ज्यादा करने का ये कार्य मैं करती रहती हूँ, तो ये इसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में। मेरा समय और मेरी एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरा मन की अवस्था बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये मेरे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, मेरी रहम को, मेरी सेंसिटिविटी को कम कर रहा है, तो उस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि अपने आप को आंतरिक तौर पे अपनी क्षमता को बढ़ाने का। ये 1, 2 या 5 लोग नहीं हैं जो इनजस्टिस उनके साथ हुई। इस पूरी दुनिया में ही अन्याय हो रहा है। जितना ज्यादा मैं अपने ऊपर फोकस करूंगी, आध्यात्मिकता के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, तो मैं अनलिमिटेड बेहद की सेवा कर पाऊंगी। तो मुझे जो है उसकी तो हेल्प करनी है, लेकिन अब मुझे अनलिमिटेड में जाना है बाहर। और क्या ज़रूरत है, मेरा समय जो है वो उसमें यूज़ हो सकता है। बहुत अच्छी तरह से अपने समय को मैं चैनलाइज कर सकती हूँ दूसरों को मदद करने में। थैंक यू सो मच। आप ये ब्रीफली आप बता सकें। आपने क्रोध के बारे में बात की कि मुझे संस्कार है इरिटेट होने का, तो ये मेरे ऊपर ओवर पावर हो जाता है और मैं अपनी स्थिरता को खो देता हूँ। किस तरह हम इसको जल्दी से फिक्स कर सकते हैं?
पर अपने बटन को वहां पर प्रेस करें और ओम शांति कहें। अपने आप से कनेक्ट होना यानी धैर्य। हमारे अंदर धैर्य नहीं होता क्योंकि हम कभी उस चीज को इम्पोर्टेंट नहीं, हम चाहते हैं कि हर चीज बहुत जल्दी जल्दी में हो जाए और एक रफ्तार से हो जाए, लेकिन जो धैर्य है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जो चीजें मुझे इरिटेट करती हैं उन पर मैं उन्हें ओम शांति कहना है, वहां पर मुझे रुकना है थोड़ी देर के लिए और धैर्य रखना है, और मैं उस परिस्थिति को ज्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर सकती हूँ जितना ज्यादा हम अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को खोकर, अपने आप को हिलाकर और जो रिश्ता है उसको भी कमजोर बनाकर कोई फायदा नहीं होता ऐसे। तो इसलिए क्या पता मुझे 1 साल, कितने साल लग जाएं उस रिश्ते को रिपेयर करने में, लेकिन जब मैं अंदर अपने आप से ओम शांति कहती हूँ और अपने अंदर वो शांति को डेवलप करता हूँ और मैं डिफरेंट तरीके से, एक अलग तरीके से उस सिचुएशन को, परिस्थिति को हम फिर उसका रिस्पॉन्स करते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर। मैं डॉक्टर अशोक मेहता से कहूँगा कि वो आपका शुक्रिया अदा करें। ओम शांति, हैप्पी न्यू ईयर। ओम शांति बहन। मैं लव जयंती बहन से हमारा स्पेशल स्नेह है, कितना निश्चय है इनका। मैंने इनका एडवाइस ली है, सलाह ली है। मैं ये जानता हूँ कि जयंती बहन जो है दादी जानकी के साथ इन्होंने बहुत समय बिताया है जिसका बहुत प्रभाव है। मैं जयंती बहन को देखता हूँ जैसे वो जो भी ये कहती हैं वो बहुत परफेक्ट होता है। जब इन्होंने बात की एंटार्क्टिका के बारे में और जो इन्होंने वॉर्स के बारे में बात की, जनक के बारे में बात की, किंग जनक की जो हम बात करते हैं, बहुत ही सुंदर लाइट जो हम हैं उस पर ध्यान रखना। हर चीज इनकी बहुत परफेक्ट होती है। इस समय में जब जो परेशानी, जो बात उन्होंने बताई कि दादी प्रकाशमणि ने उसको सॉल्व किया, कुछ भी छुपाने का नहीं है। जब हम परमात्मा की बात करते हैं वो सोचते हैं कि हमारा निश्चय कहीं चला गया। जब हम परमात्मा की बात करते हैं, जब मैं ज्ञान में आया, मैं सर्जन की तरह ये ज्ञान को फैला रहा था। मेरा जो फाउंडेशन था वो बहुत ज्यादा ज्ञान का अच्छा नहीं था। मैं फिर दादी के साथ, दादियों के साथ रहा, यज्ञ में रहा, बाबा की मुरली सुनता रहा। तो फेथ जो है, निश्चय जो है, वो 100% होता चला गया। तो वो शब्द बार बार हम भगवान भगवान नहीं यूज करें, जिसका मतलब जो जयंती बहन ने कहा, जो निश्चय है परमात्मा के अंदर वो बहुत जरूरी है। मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा, जब वो प्रोफेशनल से बात करते हैं कि मेरा निश्चय जो है वो जो परमात्मा में है, परमात्मा हमेशा अस्थिर है, स्थिर है, स्टेबल है। यही प्रश्न मेरे में है। जो भी वो कहती हैं बहुत सुंदर, जो वो ने बताया जो बाबा कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न जो हम सबके मन में हो उसका जवाब भी मिल जाता है।
हमें अपने ऊपर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। ये बहुत अच्छा एंजॉय किया आपकी टॉक से। जो प्लेस में वाइब्रेशंस हमें मिलती हैं, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हमें ये ज्ञान देने के लिए, बताने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू अशोक मेहता। थैंक यू। हमारे पास 5 मिनट है। अनु सिस्टर से मैं कहूँगा कि वो अनाउंसमेंट करें। हमने बहुत एंजॉय किया। हम दीदी आपका बहुत शुक्रिया करते हैं सभी के बिहाफ पर। बहुत ही सुंदर डीप इंसाइट आपने बताया, जो आध्यात्मिक सच आपने बताया कि स्टेबल रहने के लिए फेथ परमात्मा के अंदर, और परमात्मा का जो निश्चय है वो मेरे में भी होगा, और परमात्मा के ऊपर जो हमारा ड्रामा में निश्चय है उस पर भी हम ज्यादा, हम इस क्लास को दोबारा से सुनते रहेंगे इस क्लास को। मेरा कंप्यूटर to share it? Can you see it now? Yeah, we can. Yeah. Just go. आप रीशेयर कर सकते हैं, मुझे दिखाई नहीं दे So, रहा, या फिर just after 12 hours, we'll have a silence retreat on इन stability. 12 घंटों में हमारा स्टेबिलिटी का Silence within us. साइलेंट रिट्रीट है, जो हम आध्यात्मिक जीवन में हम चल रहे हैं इसमें, जो invite you all to join Sunday और सभी 7th को निमंत्रण January देते हैं कि 9 a.m. for India 7 time. जनवरी इंडिया का सुबह का ब्रह्मा टाइम है कुमारी और यहाँ पर वेस्ट कोस्ट and में शाम का टाइम है। ये ब्रह्मा कुमारी टीचिंग है, लेकिन हम सभी इसमें स्वागत हैं। फिर हमारी वर्कशॉप होगी एक हफ्ते में, वैल्यूज की वर्कशॉप है स्टेबिलिटी, जिसमें एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइज है, जिसमें हम इस वैल्यू को समझेंगे, जिसमें कि ब्रदर योगेश टर्की से हमें ज्वाइन करेंगे 13 जनवरी को। makes it 7:45 p.m. India तो time. यहाँ पर 7:45 हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला एपिसोड है वैल्यूज ऑफ लाइफ प्रोग्राम के बारे में, वो होगा नियमितता, रेगुलरिटी के ऊपर, जिसके में हमारी सिस्टर जेना, डॉक्टर अशोक मेहता इसको में बातचीत करेंगे। सिस्टर डॉक्टर जेना डीसी से और डॉक्टर अशोक मेहता डॉक्टर बेटे कंसल्टेंट सर्जन हैं ऑन्कोलॉजी में, और ये बहुत सालों से राजयोगा का अभ्यास कर रहे हैं। तो हम इसकी जो स्पिरिचुअल इंसाइट्स है वो उसको हम समझेंगे, जो कि सेम समय पर होगा आज की तरह। हम brahmakumaris.ca पर जा सकते हैं। तो थैंक यू, हम आपका बहुत बहुत करते हैं। Going deep within, तो हम अपने अंदर भीतर चलते हैं और परमपिता परमात्मा से अपने अंदर के आंतरिक शांति से जुड़ते हैं, जो हमारे अंदर ही समाहित है। जैसे ही आत्मा शांत होती है, परमपिता परमात्मा की उपस्थिति में परमात्मा की लाइट और माइट को, सच और प्रेम को, परमपिता परमात्मा के जो वाइब्रेशंस हैं पूरी दुनिया में पहुंचते हैं। I come back मैं वापस आती हूँ to the awareness of अपनी इस the physical चेतना में dimension. कि मैं Keep this connection. मैं भौतिक वर्ल्ड में हूँ, लेकिन मैं अपना कनेक्शन परमात्मा से जोड़े रखती हूँ जो ऊपर है, ताकि उनकी शक्तियाँ मेरे साथ ही रहें
और जो मुझे स्थिर करती हैं, जो भी मैं करना चाहती हूँ उसके लिए। थैंक यू। ओम शांति। बाय बाय। थैंक यू। हमने फोटोग्राफ मिस किया बट दीदी को जाना है। हमारा जो अनुभव हमें मिला वो हमें नहीं हम हो सकता। हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की बहुत मुबारक हो। हम आपको 12 घंटों के बाद मिलते हैं साइलेंस रिट्रीट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। शांति।